गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वप्निल। आपका स्वागत है इंपीरियल क्लासेस राजुरा में। इसके पहले वीडियो में अपन पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी बारे में क्या पढ़ना है, क्या अपने को नहीं पढ़ना है। अपन ने पूरे कंटेंट्स में देखा था, करंट के बारे में पढ़ना था, उसके पहले चार्ज के बारे में पढ़ना था, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ना था। उसके बाद में जो कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन है उसके कारण जो डिलीटेड पोर्शन है वो राइट हैंड साइड में अपन ने देखे थे। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा होगा, मेरी विनंती है और आग्रह है, आप प्लीज़ वो वाला वीडियो नंबर 1 इंट्रोडक्शन आप टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वो आपको वीडियो देखना है, बाद में ही ये वीडियो को चालू करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो एज यू नो, इन योर होम अपनी बिजली जलती है, लाइट जलता है, फैन चलता है, उसके साथ साथ घर में किचन में मिक्सर भी चलता है, कूलर भी चलता है। वो किसके वजह से चलता है? बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी माय डियर फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने से पहले इसकी शॉर्ट में एक अच्छी सी डेफिनेशन है, उसको बोलते हैं फ्लो ऑफ, व्हाट इज़ दैट? फ्लो ऑफ चार्ज। It is nothing but within the one words, it is what is that? Flow of charge. इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज कौन से टाइप के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, चार्ज की भी बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसके पहले मैं जानकारी देता हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी कौन से टाइप की होती है। इलेक्ट्रिसिटी एक होती है स्टैटिक। कौन से टाइप की? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। And next one is current electricity. What is that? First one is static electricity, second one current electricity. तो चलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपन पहले जानते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होती है? तो स्टैटिक का मतलब माय डियर फ्रेंड्स फिजिक्स में होता है रेस्ट। व्हाट इज दैट? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। रेस्ट वाली इलेक्ट्रिसिटी अपन अच्छे से पढ़ेंगे तो रेस्ट वाली इलेक्ट्रिसिटी यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑल्सो। व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑल्सो। ओके, तो अपन जानते हैं, अपन बचपन में खेलते हैं, जैसे कि अपन कंघी लेके अपन यहाँ पे घसेंगे तो अपने को एनर्जी आती है जो यहाँ पे स्टोर करती है, और अपन पेज को लगा देंगे तो मानते हैं अब एक कंघी है, तो एक कंघी को अपन पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऐसी घसेंगे तो फ्रिक्शन इन बिटवीन दैट देयर इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज स्टैटिक। हियर द एनर्जी विल बी स्टोर एंड दैट एनर्जी विल रिफ्लेक्टेड बाय पेपर। तो उनके बीच में जो बॉन्ड तैयार होता है उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो अपन कॉलेज में, घर में, जहाँ पे स्कूल में पढ़ते पढ़ते स्केल भी घसते हैं, वो यानी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है, वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। रेस्ट वाली इलेक्ट्रिसिटी माय डियर फ्रेंड्स, रेस्ट वाली इलेक्ट्रिसिटी यानी इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन जनरल अपने को इंसुलेटर में पाई जाती है। कहाँ पे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन जनरल इंसुलेटर में पाई जाती है, जैसे कि नॉन मेटल्स, जैसे कि ये पेन है, जैसे कि ये कंघी है, अपने स्टडी टेबल के पास पेंसिल रहती है, स्केल रहती है, वहाँ पर स्टैटिक एनर्जी जनरली डेवलप होता है। तो क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो अपन आज एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा। तो ये मानते हैं एक रॉड है, एक ग्लास का रॉड है, तो इनके और एक जो है पेपर है माय डियर फ्रेंड्स। तो इनके बीच में, पेपर और ग्लास के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, एक में के ऊपर फ्रिक्शन होता है। समवेयर हियर द एनर्जी विल स्टोर। तो जब अपन कागज के टुकड़े लेते हैं, तो यहाँ पे लेट्स मानते हैं कागज के टुकड़े हैं, तो लेट्स यहाँ पे मानते हैं कागज के टुकड़े हैं ऐसे। तो इनके बीच में जो है तो बॉन्ड तैयार होता है। लेट्स टेक हियर पॉजिटिव एंड हियर नेगेटिव। यू नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये अपने
एक में को क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, वो टाइप की एनर्जी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वाली होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलेटर में पाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे, इंसुलेटर में पाई जाती है। ये वाला जो पोर्शन है माय डियर फ्रेंड्स, वो अपने को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो कौन सा वाला पोर्शन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पोर्शन है वो आपको 11th एंड 12th क्लास में पाया जाएगा। अप टू ग्रेजुएशन लेवल भी आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो आज अपने को क्या पढ़ना है, सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट यानी माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, तो करंट जो है, करंट का मतलब फिजिक्स में होता है मोशन। व्हाट इज दैट, करंट का मतलब होता है मोशन। मोशन वाली इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज दैट, मोशन वाली इलेक्ट्रिसिटी। मोशन वाली इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, कंडक्टर में। कंडक्टर में जो यू नो व्हाट इज मीन बाय कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, ओके। जो ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्टर में पाई जाती है, जैसे कि कॉपर, ओके, जैसे कि कॉपर, आयरन, ओके, स्टील एंड ऑल मेटल्स। मेटल्स आर जनरली कंडक्टर। जैसे कि मानते हैं, आप एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक वायर है। व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट वायर, लेट्स टेक दिस इज व्हाट वायर। इसको अपन एक बैटरी लगा देंगे, तो बैटरी से क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इनके बीच में अपन बैटरी लगा देंगे। जो बड़ा वाला होता है उसको पॉजिटिव चार्ज, जो छोटा वाला होता है उसको नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली इट इज़ अ सेल होता है। जो दो होते हैं, सिंगल होता है, सिंगल पेयर उसको सेल बोला जाता है, डबल पेयर और ट्रिपल पेयर उसको बैटरी बोली जाती है। तो इनके बीच में करंट फ्लो होता है। ये वायर से करंट गया और ये वायर ये कंडक्टर से फ्लो हो जा रहा है। तो क्या होता है, यहाँ से चार्ज है ना, फ्लो होते जाएंगे, तो उसको बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, तो कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बारे में अपन जानेंगे। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क होता है उसको और अच्छे से अभी पढ़ेंगे। तो मैं जब तक मिटा लेता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इतनी स्टोरी थी। ये वाला जो पोर्शन है अपने को नहीं पढ़ना है 10th क्लास में। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली स्टोरी अपने को पूरे डिटेल्स में पढ़ना है। तो मैं जब तक मिटा लेता हूँ, आपको जितना लगता है उतना अच्छे से लिख लेना माय डियर फ्रेंड्स। तो जिसने ये वाला जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरी विनंती रहेंगी और आग्रह रहेगा कि ये सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। जिस बच्चों को डाउट आता है ना, उसने मेरा नंबर नोट करके आपको व्हाट्सअप कर सकते, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते और फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। नो टाइम, एवरी संडे आपका डाउट सेशन लिया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो अपन ने ये वाला पढ़े थे। तो आगे चलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इसके पहले अपन जाने थे व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्जर्व्ड इन अ कंडक्टर, where the static electricity it is observed in an insulator. My dear friends, what is the definition of insulator and what is the definition of conductor? I have written here, so we will study about that. In 9th class you studied about this in details, but I have to revise these things. The substance through which electricity cannot flow, the what is that, the substance through which electricity cannot flow is called insulator. What is this called? Insulator. The substance through which electricity cannot flow is called insulator. Where the substance through which electricity can flow is called nothing but conductor. What is this called? Conductor. जिसमें my dear friend, let's take this is what one product. Let's take this is one material over here. Okay, material. Let's take it is plastic. Okay, if I am supplying one current, okay, what I am doing here, supplying current to this. Now there is no free electrons, that means it will not flow. This current will be not flow from this direction to this direction. Now let's take one example over here. This is, let's take copper wire.
copper. Now here I am writing. Let's take one example here. Let's take, this is what, copper. Now applying here current. What I am doing here? Now I am applying here current with a battery or cell. Now current will flow from this direction to this direction. What is that? Current will flow from this direction to this direction. Here what? The current cannot flow. What is that? Current cannot flow. Here current will pass from this direction to this direction. That type of substance is nothing but, here that current can flow, this type of material is nothing but conductor. Which current cannot flow, this types of material is nothing but insulator, my dear friends. You may observe in our this wire, if I am applying current to this, the current will move from this direction to this direction. That inside wire, this is outside black color is insulator. This is what? Plastic material, rubber material, it might be glass, it might be anything. Okay, my dear friends. But if I applying the current to inside material, that is copper, this current will flow from this direction to this direction. That type of material is nothing but conductor. Mostly metals are the good conductor. What is that? Mostly metals are the good conductor. Copper and iron are one of the best good conductor. Okay, my dear friends. But one non-metal is there. What is that? One non-metal is there, that is graphite. This is also good conductor because it is having, what is that? It is having free electrons to move. Where the one of the best examples of the non-metals is plastic and glass. If I am applying current to this, current cannot move from this to this. That means it is no free electrons. What is that? Here no free electrons. My dear friends, one of my best question to you. Why the electrons are flow in the metals only? Why the electrons are flow in the metals only? Why not in a non-metals? Why not in a non-metal? We will discuss about that. जिस बच्चे ने मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है, उसने सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है और बेल आइकन भी दबाना है. तब तक मैं मिटा लेता हूँ और इसके बारे में पढ़ेंगे. अभी क्वेश्चन आने वाला है, why the current is flow in a metals only, why not in a non-metal? We will discuss about that in a details. Okay my dear friends, तो चलते हैं वो क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं. डेली मैं एक वीडियो डालते जाऊंगा, उसको आपको देखना है और पूरे के पूरे आपके डाउट जो है और क्लियर करना है, आपके दोस्तों को भी भेजना है. तो चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स. मेरा क्वेश्चन है, वाई करंट फ्लो इन metals only, why not in non-metals? Why not in non-metals? This is what big question to us. Why current flow in a metals only, why not in non-metals? तो my dear friends, तो चलते हैं. एक मैं यहाँ पे metals, ये क्या है? metal है. Let's take here non-metals. Okay, what is that? Non-metal. Okay, now we will going to check this, how this metals works. Now I am applying here current. Okay, what I am doing here? Applying here current. Here also I am applying current. Okay, here also I am applying current. Okay, these metals having so many atoms. What is this atoms? Smallest tiny particles is nothing but atoms. Smallest tiny particles is nothing but atoms. Okay, it might be 1 crore, it might be 2 crore, it might be 3 crores, depends upon that metals, two metals. Similarly, here is also having atoms. Okay, here is also having atoms. Okay, here is also having atoms. So my dear friends, it is atoms of non-metals, it is atoms of metals. Okay,
तो चलते हैं, इसको मैं जूम करूँगा. व्हाट इज दैट? इफ आई जूम दिस metals atoms, and now I am doing here zooming to this non-metals atom. Okay, what I am doing here, and just zooming to non-metals atom. I observe here, one more scientist observe here, the metals atoms. What is that? The metals atoms is large comparative to non-metals atom. So means what? The non-metals atoms comparative to metals, it is small in size. What is that? Small in size. Now this atoms is more, it is nucleus. What is this charge? Positive charge. It is having negative charge. So many electrons are there. You studied in chemistry. It is also having positive charge. It is also having negative charge. It is also having negative charge. Now check this. This large in size, this is in small in size. Okay, small in size. Now we check here. Now negative positive attracts each other. Okay, here is also negative positive attracts each other. Okay, my dear friends, here is also negative positive attracts each other. Here is also negative positive attracts each other. If we check this, okay, the distance between them, the distance between them is more. If you check here, the distance between them is less. What is that? The distance between protons to nucleus is more, and here distance between proton to nucleus is less. Okay, here is more, here is less. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं. तो इनके बीच में और इसके बीच में अट्रैक्शन होता है, ऑब्वियसली होता है. ये जो अट्रैक्शन जो रहता है, ये फोर्स जो फोर्स है वो वीक रहता है. उसका रीज़न है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है. क्या है? लेस डिस्टेंस. ओके, because of that less distance the force is more. That is what? Force is more. Here the force is what? Force is less. Force is less. Okay, so my dear friend, it will not make that properly bond. Here it will make a close bond together. तो चलते हैं, इनके बीच में और इसके बीच में जो फोर्स होता है वो कमज़ोर फोर्स होता है, उसके कारण इट विल फ्री टू मूव. ओके, इट विल फ्री टू मूव आउट. ओके, हियर व्हाट विल हैपन? द फोर्स इन बिटवीन देम इज स्ट्रॉन्ग फोर्स. व्हाट इज दैट? स्ट्रॉन्ग फोर्स. तो उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है उसके कारण ही इनके बीच में free electrons is absent. Okay, and what will happen here? So many free electrons are there. Free electrons are there. As already we studied, in order to flow the charge, what we need? Free electrons. In order to flow the charge from this direction to this direction, we need free electrons. In a metal, most of we find free electrons. In a non-metal, we don't observe what? Free electron. That is why metal is a good conductor of electricity, where the non-metals is bad conductor of electricity. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था अपने क्वेश्चन का आंसर. जिसको ये मेरा आंसर अच्छा लगा होगा उसने अपने नोट डाउन करना है, सब्सक्राइब भी करना है. ये स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो अपने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. उसके अलावा जिसको अच्छा लगा वो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए. बाय बाय, सी यू.